आज के दिन के लिए कि खुदा बाप ने हमें आपके दरमियान में उतारा ताकि हम आपके शहर में आकर खुदा के कलाम की सच्चाइयों को बयान कर सकें और ये कलाम आपकी जिंदगियों के अंदर ज़बरदस्त तरीके से फलदार साबित हो सके। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की, और इसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ इस चर्च की इंतज़ामिया की, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ हमें खुदा के खादमीन जानते हुए कबूल किया। हम आपके दिल से शुक्रगुजार हैं। हम बहुत सारे शहरों के अंदर जाते हैं, मुल्क पाकिस्तान में तकरीबन सभी शहरों के अंदर गए। ये हमारा साहिवाल में पहला विजिट है और मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि साहिवाल की कलीसिया खुदा के लोगों से प्यार करती है। खुदावंद इस बात की बरकत आपको दे। मैं यहाँ की इंतजामिया के इंचार्ज पास्टर साहब की और इसी के साथ पास्टर शहजाद सिंधु साहब की निहायत शुक्रगुजार हूँ, जिनकी वसासत से आज हम आपके दरमियान में हैं। आए भाई के लिए, इनके खानदान के लिए भरपूर ताली बजा देंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए मेरे साथ मिलकर निकालेंगे मिसाल की किताब और उसका 29वां बाब और उसकी 18वीं आयत को पढ़ने में रहनुमाई करते। जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है। खुदा के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। हमने कलाम मुकद्दस में से देखा कि जहाँ रोया नहीं वहाँ क्या हो जाते हैं, लोग बेकैद हो जाते हैं। लेकिन शरीयत पर अमल करने वाले मुबारक हैं। कलाम इस चीज की वजाहत करता है कि जहाँ रोया नहीं, रोया के साथ वफादारी। आज के कलाम का उन्वान है रोया के साथ, बोले मेरे पीछे, वफादारी। रोया के साथ वफादारी। अभी हम इसको ऐसे करेंगे, खुदा की रोया के साथ, बोले मेरे पीछे, सब बोल सकते हैं ना, तो फिर एक आवाज हो, खुदा की रोया के साथ वफादारी। खुदा की रोया के साथ वफादारी। अपने दिल पर हाथ रखें, 1 मिनट आंखें बंद करेंगे, इस कलाम को कबूल करें। मैं रात काफी लेट फारिग हुई, मगर मेरा दिल इस कलीसिया के साथ लगा हुआ था और मैं खुदा की आवाज को ले रही थी कि खुदावंद बता तेरी क्या मर्जी है। सुबह हुई, मैं सुबह फिर उठ गई और मैं दुआ कर रही थी, तो खुदा ने मेरे दिल में इस मजमून को रखा कि खुदा की रोया के साथ वफादारी। अगर आप खुदा की रोया के साथ वफादार होंगे तो खुदा आपके साथ वफादार होगा। आई कहे खुदा मैं वफादारी से चलूंगा, मैं वफादारी से चलूंगी। इस कलाम की समझ मुझे देना ताकि मैं जमीन पर तेरी मर्जी को पूरा करूं। आमीन जी। खुदा की रोया के साथ वफादारी। रोया का मतलब क्या है? किन्ने नूं पता कि रोया की हुंदी है? कलीसिया में से, पास्टरों में से नहीं। रोया की हुंदी है जी जी नहीं। रोया का मतलब भी ठीक नहीं पता। रोया का मतलब है खुदा दी आवाज, खुदा दे दिल दी आवाज। कि खुदा जो किसी ने आवाज देवे ते खुदा नूं कहे तू मेरे लिए कर दे। खुदा दे दिल दी, खुदा दे मुंह चों निकलिया होया कलाम, खुदा दे दिल दी आवाज। ख्वाब जिहड़ा हुंदा है नींद च वेखीदा है, मगर जिहड़ी रोया है खुली और बंद अखां नाल भी इंसान वेख सकदा है। रोया दा ठीक मतलब पता होना बहुत जरूरी है। असी जो किसी गल दा पता ही नहीं है, जे असी जाना लाहौर है ते असी कराची वाली गड्डी च ते नहीं पांगे ना। की ख्याल है?
ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਕਲਮੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਟਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰੋਗੇ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨੇ ਲਾਇਆ ਗੱਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਚੱਲੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੀ, जिन्हें लाया गली ਉਹਦੇ ਨਾਲ। सही तालीम का पता ही नहीं है, खुदा की आवाज का पता ही नहीं है कि खुदा की मेरे बारे में क्या मर्जी है, खुदा मुझसे क्या चाहता है, खुदा मेरी जिंदगी के अंदर क्या करना चाहता है। अगर हमें पता ही नहीं है तो हम करेंगे क्या? फिर तो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਹਾਂਗੇ ਸੀੜੀ ਚੜ ਜਾਓ, ਮਗਰ ਥੱਲੋਂ ਸੀੜੀ ਹੀ ਖਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? कितने हैं जो अपनी जिंदगी के अंदर शख्सी तौर पर खुदा की आवाज को, खुदा की रोया को, उसके काम को करने के लिए पूरी वफादारी से भरना चाहते हैं? कितने लोग हैं? तो आज सुने खुदा की क्या मर्जी है। खुदा चाहता है कि खुदा की रोया के साथ वफादार रहे। खुदा की पहली आवाज ये है, यीशु मसीह जब ज़मीन पर आए तो उनकी पहली प्रीचिंग ये थी कि बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक आ चुकी है। हालेलुया। ये रोया है, ये खुदा की लालसा है, ये खुदा की डिजायर है, ये खुदा की मोहब्बत है कि वो चाहता है कि आपकी तौबा तक नौबत पहुंचे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप किसी भी तरह से हलाकत के फर्जंद हो, आप हमेशा की आग के अंदर जाएं। खुदा ऐसा नहीं चाहता। खुदा आज आपके शहर को पुकार रहा है और वो कहता है कि सुन मेरी बेटी, सुन मेरे बेटे, तू मेरी रोया का हिस्सा बन जा, तू मेरे दिल की आवाज को अपने दिल के साथ लगा ले और मुझे अपनी जिंदगी के अंदर शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर ले। हालेलुया। यहाँ बैठी हर एक जिंदगी के लिए खुदा की ये आवाज है, खुदा की ये रोया है, खुदा का ये मकसद है कि आप कोई भी खुदा की बादशाहत में से कटा हुआ ना हो। कितनी खूबसूरत खुदा की डिजायर है, खुदा की आवाज है। वो पुकार रहा है, वो कह रहा है, सुन मेरे बेटे, सुन मेरी बेटी, मैंने तेरे लिए अपने मकान तैयार कर रखे हैं जिसके अंदर तू रहेगा और तू उस जगह पर मेरे साथ खाए पिएगा, तू उस जगह पर मेरे साथ रिफाकत रखेगा, तू उस जगह पर जलाल ही जलाल के अंदर होगा और जहां पर लाखों अरबों खरबों फरिश्ते हर वक्त मुझे कुदूस 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 कहते हैं। मैं चाहता हूं कि तू मेरी बेटी, तू मेरे बेटे उस जगह पर मेरे साथ हो। ये खुदा की आवाज है, ये खुदा की रोया है कि खुदा इंसान के साथ रिफाकत रखना चाहता है। और आज यहाँ बैठी हर एक जिंदगी से खुदा ये चाहता है कि आप खुदा की आवाज के साथ क्या करें? है भाई के लिए ताली बजा दे, हाजिर तुम्हारे। आप खुदा के साथ क्या करें? उसकी आवाज के साथ वफादारी से चले, अपने गुनाहों का इकरार करके, अपनी बुरी राहों से फिरकर, अपने तमाम दुनियादारी के मामलात में से निकलकर आप खुदा की आवाज को पहला दर्जा दे और कहे, खुदावंद मैं अपनी शख्सी जिंदगी के अंदर तेरी आवाज को आज पहला दर्जा देता हूँ, पहला दर्जा देती हूँ। मैं वो दुनिया के अंदर वो काम नहीं करूँगा जो तेरी मर्जी के खिलाफ है, मैं तेरी आवाज को सुनूंगा, क्योंकि उसने कहा वैसा ही रखो मिजाज जैसा कि मसीह यीशु का भी है। ऐसा मिजाज है कि यहाँ चर्च से बाहर ही खलो के सूटे खिंच दे। हाँ, 2 घंटे का चर्च करके बाद चो ताश में पिट दे। कईयां दी रोया ही आवे, 1 घंटे 2 घंटे आगे चर्च च, बाद चो जाके वो ही सारे काम। हुण गिरजा कर रहे हैं, हुण असीं ताश भी ना खेडिए, टाइम ते पास करना ना।
भाई वो चाहता है आप उसकी हजूरी में आकर टाइम पास करें। हालेलुया। वो चाहता है आप उसकी गुर्बत में आकर टाइम पास करें, आप उसके पास आएं, आप उसकी हजूरी में बैठें, आप अपने इलाके के लिए, आप अपनी नस्लों के लिए, आप अपनी कलीसिया के लिए, आप मुल्क पाकिस्तान के लिए, आप उन लोगों के लिए जो खुदा की मोहब्बत से दूर हैं। अगर आप 5 घंटे ताश को पीटते हैं, अगर आप 5 घंटे खुदा की हजूरी में गुजारे तो आपकी आने वाली नस्लों में से खुदा बड़े खादम खड़े कर देगा। पर रोया तो होए ना कि असी खुदा की आवाज के मुताबिक चलना है। हालेलुया। खुदा की रोया के साथ वफादारी, खुदा की आवाज के साथ वफादारी, खुदा के साथ चलने में वफादारी, खुदा के साथ उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए वफादारी। खुदा ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ संडे को चर्च आए, बाकी 7 दिन जिथे मर्जी जाए। हाँ, वो ये नहीं चाहता। वो चाहता है हर रोज अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे हो लो। आमीन। वो चाहता है हर रोज मेरे साथ वक्त गुजारो। आपको पता है कि जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो वो ठंडे वक्तों में जाकर उनके साथ रिफाकत रखता था। वो सिर्फ ये नहीं था कहता कि सब्बत के दिन आना, मैं तब मुलाकात करूंगा। वो तो हर रोज देख रहा होता है कि कब मेरी बेटी, कब मेरा बेटा मेरी गुर्बत में आए और मैं अपने आसमान के दरीचों को खोलकर इनकी तमाम जरूरतों को पूरा करूं। खुदा ऐसी वफादारी चाहता है कि आप हर रोज उसकी हमदो सिताइश से भर जाए, आप हर रोज खुदा के साथ वक्त गुजारे। आप कलाम को पढ़ने वाले हो, अगर पढ़ना नहीं आता तो अपने बच्चों को बैठाकर, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, खानदानी तौर पर अपने बच्चों से उस कलाम को सुनना शुरू करें। आइए जरा मेरे साथ भाई जल्दी से मिलकर निकालिएगा मुकाशफा की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 3 आयत जरा देखेंगे यहाँ पर। आमीन। यहाँ पर देखें कलाम मुकद्दस क्या कहता है। यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, जो भेद जो खुदा ने अपने बंदा पर खोला, वो यहाँ पर बयान करता है। वो कहता है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला मुबारक है, नो नो नो, सुनने वाला भी मुबारक नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ, जरा गौर से देखे, पास्टर से बांध बैठे हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाला क्या है। सिर्फ सुन के टोर जाओ ते मर्जी अपनी करो ते खुदा दी रोया दा पता ही नहीं है कि खुदा ने मना किया कि सूटा नहीं खिंचना है, खुदा ने मना किया कि ताश नूं नहीं पिटना, खुदा ने मना किया कि डबल सूटा नहीं भरना, ते फिर इथों सुन के भी जाओ ते जाके अपनी मर्जी करो तो फिर तुसी मुबारक नहीं, बल्कि कलाम कहता वो सख्त मालूम है जो खुदा की आवाज को सुनकर उस पर अमल नहीं करता। ऐसा ही है। यहाँ पर 10 घंटे कलाम सुना दिया जाए और आप अपनी जिंदगी से उसको पूरा ना करें तो आपके 10 घंटे जो आपने यहाँ पर गुजारे हैं कोई फायदा नहीं। पास्टर साहब आपको खुश कर लेंगे ते हदिया दे के तुसी पास्टर को खुश कर लोगे, मगर खुदा आपसे खुश नहीं है। वो आपसे तब खुश है जब आप पूरा ध्यान, पूरी वफादारी, पूरी फरमाबरदारी, पूरी ताबेदारी खुदा के कलाम के साथ करें। आप उसके कलाम को सुनने के लिए खुदा की हैकल में आए, उसकी आवाज को लेने के लिए हैकल के अंदर आए। आप उसके कलाम को खोलकर पढ़ने वाले हो, आप खुदा के कलाम के साथ रिफाकत रखने वाले हो और आप खुदा की आवाज को अपनी जिंदगी के अंदर पहला दर्जा देने वाले हो और आप उसकी गुर्बतों में वक्त गुजारे। और जब आपको कोई गाली दे तो आप गाली के बदले उसको गाली ना दे, मगर जब कोई आपके मुंह पर थप्पड़ मारे तो यीशु मसीह की ये तालीम है कि अगर कोई तेरे गाल पर एक थप्पड़ मारे तो तू दूसरी भी उसकी तरफ।
खुदा दी आवाज ते है नहीं। उधर ये तो नहीं लिखा कि कोई एक मारे तो तू दो मारे। अक्सर माए बाप अपने बच्चों को गलत तालीम दे देते, तो फिर कहते ने सानू कोई गल करके जाए किथे। बच्चे नूं ऐ तालीम देंगे, और एक मारे तो मुंह ते दो रखी। ये कलाम को पूरा कर रहे हैं। ये तो मूसा की शरीयत थी कि दांत के बदले कान के बदले, मगर यीशु की तालीम ये नहीं है। वो कहता है कि सुन मेरे बेटे, मैं तेरे लिए कुर्बान हुआ हूं। अगर कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तू दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। खुदा की रोया के साथ बोलो ना, गुस्सा तो नहीं लग रहा, फिर बोलो खुदा की आवाज के साथ, खुदा की आवाज के साथ। आप जानते हैं कि यीशु मसीह खुदा बाप का वफादार फर्जंद था। उसने अपने बाप की आवाज को पूरा किया। उसने कहा, ए बेटे मैंने तुझे मुकर्रर किया है ताकि जमीन पर तू जाए। तू जो इलाही जात है, तू जो खुदा की जात का परतो है, तू जो उसकी जात का नक्श है, मैं चाहता हूँ कि तू जिस्मानी शक्ल में जमीन पर जाए और तू कुल जहानों की निजात ठहरे। और यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुए और जमीन पर तजस्सुम में आकर बदन की सूरत इख्तियार की और वो आदमियों के दरमियान में ठहरा और उसने बाप की मसीह को पूरा किया। और यहाँ पर देखेंगे कि जब यीशु मसीह जमीन पर आए और अपनी जमीनी खिदमत करके 3.5 साल, जब यीशु मसीह की मसलूबियत का वक्त आया तो यीशु मसीह को कुर्बान करने के लिए यरूशलेम की गलियों के अंदर से रोंदते हुए, खींचते हुए, मारते हुए, कूटते हुए उसको ले जा रहे हैं। और जो लोग उसके मुंह पर थूक रहे हैं, जो लोग उसकी दाढ़ी को नोच रहे हैं, जो लोग उसकी पसली में भाला मार रहे हैं, जिन लोगों ने उसके सर पर कांटों का ताज रखा है, वो कह रहा है, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ये माफी है क्योंकि उसने शरीयत को पढ़ा है, उसने तालीम दी है और उसने अपनी जिंदगी से भी उसको जाहिर किया है। आमीन। जब यीशु मसीह की आजमाइश का वक्त आया तो रूह यीशु को जंगल में ले गया। उस जगह पर जब यीशु मसीह गए तो जरा खोलिएगा भाई मत्ती की अंजील जल्दी से, मत्ती की अंजील 4 बाब। यहाँ पर देखिएगा यीशु मसीह की कितनी सख्त आजमाइश हुई और यीशु मसीह कलाम से जवाब दे रहे हैं। रोया को पूरा कर रहे हैं। यीशु मसीह मार खा रहे हैं, उसको पीटा जा रहे हैं, उसके लिए ना हक बातें कही जा रही हैं, मगर वो माफ कर रहा है। अपनी जिंदगियों के अंदर खुदा के कलाम को जगा दे। जी, यहाँ पर यीशु की बड़ी सख्त आजमाइश हुई, मैं आपको बताने लगी हूँ। हमने आयत पढ़ी इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले क्या हैं? मुबारक है। जरा देखिएगा यहाँ पर इब्लीस जो है, जब यीशु मसीह की आजमाइश हुई, पाकरू यीशु मसीह को जंगल में ले गए, तो यहाँ पर लिखा है उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है। कितनी सोनीगा उन्हें तो नहीं किया, चल शैतान मेरे को दूर हो जा। उसने कलाम को यूज किया। क्या कहा? यीशु मसीह कहता है, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरा पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो
अपने तय नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वह तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना करना। जब लिखा हुआ पढ़ेंगे तो इब्लीस किसी मुश्किल को सामने लेकर आएगा, आपके दुश्मन को खड़ा कर देगा आपके सामने, और वो आपको मारने के लिए भी आएगा। तो खुदा के फरिश्ते, खुदा का कलाम, खुदा का पाकरू आपको आगे और पीछे से घेर रखेगा। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा औजार आपके बदन पर काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि जिंदा खुदा का मस्सा और उसकी कुदरत, उसका रूह आपकी जिंदगी पर ठहरा हुआ होगा। आमीन। क्योंकि कलाम में लिखा, तेरे खिलाफ जो हथियार बनाया जाएगा वो काम में ना आएगा। कब? जब सिर्फ लिखा हुआ सुनेंगे या अपनी जिंदगियों में अमल करेंगे? जब हम अपनी जिंदगियों के अंदर उसको पूरे तौर पर उतारेंगे, हम उसके मस्सा में रहना शुरू करेंगे, उसके रूह के मुताबिक चलना शुरू करेंगे। हमें कोई एक बात कह दे, हम कहते कलाम नू रखो ना जरा पीछे, तो पहले दो हाथ कर लिए, फिर वेखी जाएगी जड़ी होएगी। हाँ, कलाम नू रखो, पादरी साहब तुसी रहना ते अगे वेखो असी करदे की हैं। नो नो नो, आप खुद पीछे हो जाए, खुदा के कलाम को आगे कर दें, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकेगी। क्योंकि जो लोग खुदा की आवाज को लेते हैं वो बेकैद नहीं होते। खुदा के कलाम की रस्सियां उनको बांध के रखती हैं। खुदा का कलाम उनके ऊपर होता है, खुदा का मस्सा उनके ऊपर होता है। दुनिया का कोई भी वार, बड़े से बड़ा हथियार, बड़े से बड़े दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अगर आप अपनी जिंदगियों के अंदर पहला दर्जा खुदा की आवाज को दे दो। कोई हथियार आपके खिलाफ नहीं चल सकता। जहां रोया नहीं वहां लोग क्या हो जाते हैं? बेकैद। जानवरों वाला हाल, मार कुटाई, जबरदस्ती, एक दूसरे के लिए बुग़्ज़, लड़ाई झगड़ा मसीही कौम का सेवा नहीं है। क्योंकि जिसको वो मानते हैं वो तो कहता है कि ए बाप इनको, तो ऐसे कहने ए बाप इन्हों मार ही दे, ये दुनिया में चला रहे हैं, ये साडा दुश्मन है और मुझे नजर ही ना है। मगर वो कहता है ए बाप इनको, पैना हसन नहीं आने, ए बाप इनको, क्योंकि ये नहीं जानते कि जिन लोगों के पास रोया होती है वो खुदा की मर्जी को जानते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि खुदा की रोया के साथ शख्सी तौर पर वफादार हो जाए। पहले नंबर पर उसको अपनी जिंदगियों के अंदर उतार लें। दूसरे नंबर पर उसकी आवाज़ के साथ खड़े हो जाए। आप जब उसकी आवाज़ को लेकर खड़े होंगे, दुनिया की कोई भी आवाज़, कोई भी दहशत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, क्योंकि खुदा आपका मुहाफिज है। और वो कहता है कि मेरा हाथ छोटा नहीं कि बचा न सके, ना मेरा कान भारी है कि तुम्हारी। वो मिस्र के अंदर देखे कितनी बड़ी फौजें थी। मूसा खुदा का बंदा था, और जब वो कौम बनी इस्राएल को लेकर निकला है तो वहां पर क्या है? पीछे मिस्रियों की फौज है, आगे लाल समुंदर है, और मरते दुआ बीच में खड़ा है। हालेलुया। और वो पूछ रहा है खुदा बता। खुदा उसको कह रहा है छड़ी मार। खुदा समुद्रों में से रास्ते निकाल सकता है, जमीन पर रहते हुए ये छोटी मोटी चीजें कोई हैसियत नहीं रखती। आमीन। आपको खुदा ने जिस जगह पर रखा है, अभी हम आएंगे चर्च कलीसिया की तरफ। अभी शख्सी तौर पर आपको खुदा की आवाज दी गई है, आपने कैसे सुनना है और कैसे अमल करना है। 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं। अब तीसरा पॉइंट, जिस जगह पर खुदा ने आपको रखा है, जिस कलीसिया में रखा है, जिस लीडर के साथ रखा है, उसके साथ वफादार हो जाएं। खुदा आपकी खिदमत की हदों को बढ़ाना शुरू कर देगा। आमीन।
अगर आपको लगता है कि खुदा ने आपको इस कलीसिया का हिस्सा बनाया है और आप प्रस्तिश करने वाले हैं, तो आप खुदा के साथ वफादार हो जाएं, आप लीडर के साथ वफादार हो जाएं। आप अगर बजाने वाले हैं, आप अपने चर्च के साथ, अपने खादम के साथ जिसको खुदा ने खड़ा किया है, अगर आप उसके साथ वफादार हो जाएंगे तो खुदा आपको बरकत पर बरकत देगा। अगर आप रोया के साथ वफादार ना हुए, अगर आप खुदा के साथ वफादार ना हुए, अगर आप खुदा के बंदा के साथ वफादार ना हुए, तो आपकी खिदमत चंद ही दिनों के अंदर खत्म हो जाएगी। क्योंकि जहां पर खुदा लगाता है, खुदा वहां से बढ़ाता भी है। आमीन। अगर आप चर्च के अंदर अपने पास्टर के साथ वफादार होंगे तो खुदा आपको बरकत देगा। अगर आप डीकन हैं, आप मुबश्शिर हैं, आप परस्तार हैं, आप बजाने वाले हैं, आप कुछ भी यहाँ पर प्ले करने वाले हैं, तो खुदा के साथ पहले नंबर पर वफादार हो जाएं। उसके बाद कलीसिया के साथ वफादार हो जाएं। उसके बाद अपने खादम के साथ वफादार हो जाएं। खुदा आपकी खिदमत की हदों को बढ़ाता चला जाएगा। हुंदा कि भाई साहब जरा जिहा सख्त कलाम सुना देन, बस अज दिल ही टुट गया, हुण अगली बारी नहीं जाना टाइम पे। मैं ना गया तो चर्च नहीं लगना। अक्सर खिदमत गुजारों के दिल में ये चल रहा होता है, वो समझते हैं कि अगर आके मैंने प्रस्तिश ना की, अगर मैंने आकर साज ना बजाए, तो हो सकता है कलीसिया का सारा काम ही रुक जाए। भाई नहीं जानते, जिसकी कलीसिया है वो तो अपने फरिश्तों को भी भेज देता है कि जाकर उस जगह पर अपने जलाल को जाहिर करे और अपने रूह के वसीला से खुदा उस जगह पर बड़े बड़े काम कर सकता है। मैं यहाँ पर एक गवाही देना चाहूंगी। पिछले दिनों में मैं भाई को बता रही थी कि आपके शहर के लिए हम दुआ कर रहे, बहुत सारी बहनें मेरे साथ थी, और उस जगह पर ना तो बाजा था, ना ढोलक थी, ना वहां पर रिदम बॉक्स था, ना वहां पर गिटार था, मगर वहां पर खुदा का रूह उतरा और लोग रूह से मामूर होना शुरू हो गए। आमीन।